जय श्री राम दोस्तों। राम से बड़ा है राम का नाम। राम नाम से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। कलयुग में स्वयं प्रकट होकर हमारे सतगुरु भगवान कृपा पुरुषोत्तम जी के सक्षम कहा था कि वह केवल कलयुग में राम नाम को ही लोहा मानते हैं। राम नाम से सब कुछ सुलभ है। अगर एक बार विश्वास करने की ज़रूरत है। अगर आपका राम नाम पे दृढ़ विश्वास हो गया तो हम नहीं, आप भी कुछ भी पा सकते हैं। जिसकी आप कभी कल्पना करें वो पूरा हो सकता है। कलयुग में ऐसे तमाम भक्त हुए हैं जिन्होंने राम नाम के सहारे भवसागर तक पार कर लिया। लोग कहते हैं अभी हमारी उम्र क्या है, बुढ़ापे में भजन करेंगे। जिसने जीवन में कभी भजन ना किया हो, क्या वह बुढ़ापे में भगवान की स्मृति कर पाएगा? काल तो हर किसी के सर पे हर वक्त खड़ा रहता है। जीवन का कौन सा पल हमारा आखिरी पल हो जाए, क्या कह सकते हैं? अगर नाम जप नहीं किया है तो आज से कर दें। महाराज जी की शरण में जाएंगे तो सद्गुरु जरूर मिल जाएंगे। विश्वास करके तो देखो कि संत महापुरुष राम नाम की महिमा का बखान करते हैं। कुछ तो दिन रात राम नाम में ही डूबे रहते हैं। आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। आपसे अनुरोध है कि मेरा वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों। ये बात है इंदौर में रहने वाली एक कीर्ति जी की, जो कि इंदौर में रहती थी। उनका नाम था कीर्ति गौतम। वो भगवान श्री राम जी की परम भक्त थी। उनके पति भी सीताराम जी के ही भक्त थे। वह सीताराम जी को अपने पति और माता पिता मानते थे। वैसे तो उनकी सेवा किया करते थे। इसी नाते चलते कीर्ति जी सीताराम जी को अपने सास ससुर मानती थी। जो जब भी अयोध्या जाती थी तो कहती थी कि मैं अपने ससुराल आ गई हूँ। और जब श्री राम जी के सामने जाती थी तो उनसे घूंघट करके ही बातें करती थी। उनके दर्शन घूंघट के अंदर से ही किया करती थी। कीर्ति जी ने मुझे बताया कि मुझे बचपन से ही पेट दर्द हो गया था और क्यों होता था या ये कोई डॉक्टर पता ही नहीं कर पाया। लेकिन जब दर्द शुरू होता था तो मछली की तरह तड़पती थी। एक सप्ताह में अस्पताल में कम से कम कितनी बार जाना पड़ता था ये कोई गिनती नहीं थी। और आज तक मेरे जीवन काल में मैंने 1 से 1000 बार अस्पताल में एडमिट कराया गया, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं होता था। मेरी समझ में ये नहीं आता था कि कैसे मैं जी पाऊंगी। मुझे बस अपने ईष्ट पे भरोसा था। मुझे अपने प्रभु राम पे भरोसा था। मुझे प्रभु राम पर एकमात्र भरोसा रह गया था। मई 2023 की बात है कि घर पर अचानक मेरे पेट में वैसा ही दर्द शुरू होना हुआ और मैं मछली की तरह तड़पने लगी। मेरे पति यह देखकर बहुत घबरा गए। वह मुझे तुरंत अस्पताल लेकर भागे, जहां मेरा डॉक्टर ने ट्रीटमेंट चालू किया, किंतु दर्द था कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब मुझसे बर्दाश्त के बाहर होने लगा। तब मैंने ये कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे ये दर्द दिया है तो आप ही इसका बेड़ा पार करिए और मुझे इस दर्द से उबारिए। जैसे ही उन्होंने कुछ करने को कहा, उन्होंने मुझसे राम नाम निकला। इतना कहते ही मेरा तत्काल दर्द बंद हो गया। मैं खुशी से उछल पड़ी। मैंने डॉक्टर को पूरी घटना बताई तो वो भी काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ कि जिस दर्द के लिए वो 8 से 10 दिन भर्ती रहना पड़ता था, अब वह दर्द अचानक कैसे बंद हो गया। कोई चमत्कार ही होगा, चमत्कार से कम नहीं। तब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और मेरा आस्था राम के प्रति काफ़ी बढ़ चुका है। उन्होंने कहा मेरे पति सीताराम को मानते, किंतु उसके बावजूद उनको नौकरी नहीं मिल रही थी। आर्थिक संकट काफ़ी चल रहा था। आपको वीडियो देखकर लगता होगा बहुत लोगों का भला हुआ है। कोई रास्ता दिखा दे जिससे जो मानसिक कष्ट हो रहा उसे मुक्ति मिल जाए। इस दास से करना कुछ नहीं है, केवल प्रभु का नाम ही तो लेना है। सीताराम सीताराम नाम ही तो लेना है। बस आपको सुबह शाम भगवान के सामने बैठकर उनसे प्रार्थना करनी है। जो आपके मन में हो, आप उनके सामने बैठे हों, आपको वो सुन रहे हों, इस तरह की भावना आपके मन में होनी चाहिए। आप उनसे ही गुहार लगाएं। आज साफ सुथरे आसन पर बैठकर तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला लेकर 11 या 21 बार सिर्फ सीताराम सीताराम जप के देखिए। निष्ठा के साथ काफ़ी समय भी याद आए। मानसिक रूप से अधिक भाव करें। भगवान का नाम कहीं भी किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है। जब चाहे आप शौचालय जाने पर मानसिक जाप कर सकते हैं। जब आप चाहें तो प्रभु आपकी ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि प्रभु सभी की सुनते हैं। जब आप करिए, बाकी सब उन पे छोड़ दीजिए। इस तरह से आपकी कोई समस्या जीवन में आए तो एक बार करके तो देखिए कैसा चमत्कार होता है। प्रारंभ ध्वस्त होता है, थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन आपको आराम जरूर मिलेगा और आपका नाम जपने से आपका बेड़ा जरूर पार हो जाएगा। बस निष्ठा में कमी नहीं आनी चाहिए और आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए। जो इंसान राम नाम का जप करते हैं वो नास्तिक से
आस्तिक बन जाते हैं। कहा जाता है कि साधना पथ पर तर्क का कोई स्थान नहीं है, आप करके तो देखिए। तो भाइयों बहनों, आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम मत भूलना। राम नाम जीवन का आधार है और राम नाम से ही सबका बेड़ा पार है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।